जजवार मरवानी अमर गोठवा स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण दंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबले पहले देखे तनिए बेरा के खास खबर। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। मीटिंग में नवा बजट ला मिल सकते मंजूरी। 24 फरवरी छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश करी सरकार। 21 मार्च के समाप्त हुई सत्र। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की रिहाई। 6 महीना बाद मिली जमानत। बलौदाबाजार हिंसा मामला में जेल में बंद रही देवेंद्र यादव। गरियाबंद में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसा में 15 लोगन घायल, 9 के हालत गंभीर। छठी कार्यक्रम में लहुटत बेरा हुई हादसा। छत्तीसगढ़ के सबो जेल में बंद कैदी मन करही गंगा स्नान। गृह मंत्री विजय शर्मा लावत है प्रयागराज के गंगा संगम ले जल। परसों कराया जाए कैदी मन ला गंगा स्नान। बिलासपुर में सोडियम ब्लास्ट ले झुलसी स्कूली छात्रा। स्कूल के टॉयलेट में हुई इस घटना। गंभीर हालत में छात्रा के इलाज जारी। ये थी वाड्राप नगर में पिए के पानी पर कुआं में उतरत है स्कूली लड़का। बुलेटिन की शुरुआत करबो बड़े खबर के संग। गरियाबंद ले बड़े खबर। सड़क हादसा हो है। तेज रफ्तार बोलेरो पलट गए। हादसा में 15 लोगन घायल हो गए। 9 जन गंभीर रूप ले घायल। यात्री मन रायपुर रेफर करेंगे। छठी के कार्यक्रम में ये परिवार लहुटत रहे। तो ये बड़े खबर आप मन बता दें गरियाबंद ले, जहां तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। हादसा में 15 लोगन घायल हो गए। 9 के हालत गंभीर है। गंभीर रूप ले घायल यात्री मन रायपुर रेफर करेंगे। छठी के कार्यक्रम में ये पूरा परिवार लहुटत रही से। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 6 महीना बाद जेल ले वो मन के रिहाई हुई। भिलाई पहुंचिन, जहां वो मन के जोरदार स्वागत करेगी। इस महिला मन आरती उतारी। कार्यकर्ता मन फूल माला पलाई। एमएलए कार्यालय में घलो समर्थक में जम के आतिशबाजी करें, मिठाई बांटी। IBC24 संवाददाता कोमल धनेसर की रिपोर्ट का देखो। देवेंद्र के सेक्टर 5 स्थित निवास पर समर्थकों की भीड़ लगी है। कार्यालय में यहाँ पर आरती उतारकर महिलाएं स्वागत करने जा रही हैं। कैसी खुशी आज विधायक जी घर आए? आज ही दिवाली, आज ही राखी, आज ही सारा त्योहार लग रहा है। सारा त्योहार आज ही मना रहे हैं हम। हमारे भैया आए वापस। बिल्कुल बहुत खुशी की बात है। 6-7 महीने बाद भैया वापस आए हैं। इसी दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर दफ्तर को भी अब काफी खूबसूरती सजाया गया है। जैसे दीपावली वाकई में ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी और पटाखों के बीच में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। लड्डू बांटे जा रहे हैं और यहाँ पर हर कोई यहाँ पर जश्न मना रहा है कि आखिर उनके चहेते विधायक वापस लौट चुके हैं। 6 महीने के इंतजार के बाद देवेंद्र घर लौट चुके हैं। देवेंद्र घर पहुंच चुके हो। रास्ते में काफी स्वागत सत्कार, लोग भावुक भी हुए। कैसा क्षण, कैसा यादगार है? देखिए, ऐसा है भिलाई आके तो काफी अपनापन लगता है। परिवार जैसा ही है। और पिछले 6 महीने की जो भी परेशानियां या जो भी चीजें थी, सब एकाएक सब लोगों को देखकर खत्म हो गई। और पलट के सोचता हूं तो वहां के भी वही पल याद आते हैं जिसमें मुझे मानसिक रूप से और मजबूत होने की शक्ति मिली। जहां तक बात है इन कारणों के कारण ये हुआ, तो निश्चित रूप से बहुत सारे निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया गया है और समय से सच सामने आते जा रहा है। लोगों को इस बात का दुख है, सतनामी समाज के लोगों को, कि सरकार ने उनके साथ अन्याय किया है। ये मेरा एक बड़ी खबर है। रायपुर ले जा सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन ला अचानक से रद्द कर देंगे। ट्रेन मल्ला अलग अलग दिन में रद्द करेंगे हैं। दुर्ग छपरा सारनाथ एक्सप्रेस 22 और 26 फरवरी तक रद्द रही। 24 ले 28 फरवरी तक छपरा ले वापसी में सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रही। 26 फरवरी के दिन दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस रद्द रही। अखर बाद 28 फरवरी के नौतनवा ले वापसी पर ट्रेन रद्द कर देंगे। अब ऐसे में महाकुंभ जाने और आने वाला हजारों यात्री मल्ला बड़ा असुविधा हुई। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। सारनाथ और नौतनवा एक्सप्रेस ट्रेन ला अचानक ले रद्द करेंगे। अलग अलग दिन में ये ट्रेन मल्ला रद्द करेंगे।
बिलासपुर हाईकोर्ट आर्य समाज के नाम में संचालित कुछ गैर संबंध संस्थान मन ला नोटिस जारी करे है। ये नोटिस ऊपर संस्थान मन ला जारी करेंगे जो बिना कोनो संबंध के आर्य समाज के नाव के उपयोग करते हैं अवैध रूप में विवाद संपन्न कराते। छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ये मामला में हाईकोर्ट में याचिका दायर करे। याचिका में कहे गए इसके रजिस्ट्रार फर्म और सोसाइटी छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के विपरीत जाके कई संस्था मन के पंजीकरण करे है। ये मां आर्य समाज शब्द के अवैध रूप में उपयोग करेंगे। ये संस्था मन के उद्देश्य खाली विवाह के व्यापार में शामिल होकर अवैध रूप में धन कमाना है। ये कर अतिरिक्त ये अवैध आर्य समाज न तो आर्य समाज के नियम और सिद्धांत के पालन करते हैं और न ही ये मां हवन सत्संग आदि के कार्यक्रम होते, न ही ये मां गुरुकुल उपाधि प्राप्त कोनो पुरोहित हुए। बड़ी खबर रायपुर ले जहां आज साय कैबिनेट की बैठक हुई। सीएम विष्णु देसाई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बिहनिया 11:30 बजे ले ये बैठक हुई। मीटिंग में बजट सत्र समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई बढ़ जाते साय कैबिनेट के। बिहनिया 11:30 बजे ये बैठक शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र ले जुड़े एक बड़े खबर। 24 फरवरी के छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र हुई। बजट सत्र के बेरा सदन में कुल 17 बैठक हुई। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण हुई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पेश करी राज्य सरकार। 21 मार्च के समाप्त हुई विधानसभा के बजट सत्र। मार्थन आगू अब आप लोगन के आगू स्कूल प्रबंधन के लापरवाही के दो तस्वीर आप वाले दिखातन। और पहली तस्वीर बिलासपुर के, जी हाँ, सेंट विंसेंट पोलोटी स्कूल के टॉयलेट में सोडियम ब्लास्ट ले चौथी कक्षा के छात्रा झुलस गए। जानकारी के अनुसार स्कूल के ही शरारती लड़का मन सोडियम डाले रही। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन सिविल लाइन पुलिस लेकर सूचना दी। दूसरा तस्वीर आपने देखा था वाड्राप नगर के प्राथमिक शाला महुआरी पारा में गलो लइका मन पानी बर कुआं में जात नजर आई। गांव के स्कूल तीर भोर पाछू 1 महीना ले बंद है, जेकर कारण मध्याह्न भोजन पर स्कूल में पानी नहीं आए। ये कर से स्कूली लइका मन गहरा कुआं ले पानी भरे बर जाते। लापरवाही के कारण एक बड़े हादसा हो सकते है। मुझे आज ही जानकारी मिला और मैंने इसे संज्ञान में लिया। वहाँ का जो हैंडपंप था वो बिगड़ गया था, उसको आज ही हम सुधार करवा देंगे और कल से बच्चे की ऐसी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इस संबंध में जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरा चरण पर 23 फरवरी के मतदान होना है। यह खबर मतदान दल मतदान सामग्री के संग रवाना करेगी। ये दरी नारायणपुर के अबूझवाड़ा और अति संवेदनशील इलाका में घलो मतदान होए बढ़ जाते। ये देखते हुए हेलीकॉप्टर की मदद ले जाते। अब यह 23 फरवरी के नारायणपुर के ओरछा विकासखंड में मतदान हुई। यहाँ चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। ये दरी चुनाव समर में 21,437 मतदाता अपन फैसला सुनाई। 36 सरपंच मले 13 निर्विरोध जीत वो मतलब मिल गए। फिर 23 सीट पर कांटा की टक्कर है। 11 जनपद और 3 जिला पंचायत सदस्य पद ऊपर मतदान घला हुई। चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था एकदम तंदुरुस्त है। एक स्तर का चुनाव पहले हुआ है, उसमें भी पहले से बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। रायनार जैसे मतदान केंद्र जहाँ पर पिछले साल 18-19% वोट हुआ था, वहाँ पे 60% वोट हुआ है। हमें पूरा भरोसा है कि ओरछा में पिछले साल जितना भी वोट हुआ उससे लगभग डबल, बहुत अधिकांश मतदान केंद्र में डबल वोटिंग होगी। वाड्राप नगर के खरारा मंदिर ले शिवलिंग और धातु ले बने नाग के चोरी हो गए। सज्ञात चोरमन वारदात अंजाम देने घटना ले ग्रामीण मन भारी आक्रोश से। ग्रामीण मन के मानन ये चोरी हिंदू के आस्था मतलब ठेस पहुंचाए को उद्देश्य ले करे गए। काबर के महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भव्य मेला के आयोजन होते। ग्रामीण मन मामला के शिकायत वाड्राप नगर पुलिस चौकी में करे। पुलिस केस दर्ज कर अज्ञात चोरमन के तलाश शुरू कर दे है। और उनके लिखित आवेदन पर अपराध क्रमांक 2325 कायम कर तत्काल मौका पर पहुंचा दल बल के साथ और इसकी पता तलाश के लिए जुट गया। बिल्कुल प्रयासरत है और इसमें कुछ क्लू भी मिल रहे हैं। उस क्लू पर हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि मेला से पहले चोर पुलिस की गिरफ्त में रहेगा।
गृह मंत्री विजय शर्मा जेल में बंद कैदी मनवर संगम के पवित्र जल लेके छत्तीसगढ़ आते रविवार के प्रदेश की कैदी संगम के पवित्र जल ले स्नान करें। गृह मंत्री विजय शर्मा शुक्रवार के प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करें। संगम जाले पहले वो मन 24 ले ज्यादा पानी की बोतल खरीदें और वो माँ गंगा जल भर के वापस आते। ये मामला में पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू कहीं कि विजय शर्मा ला पहले ही अपन सरकार और भाजपा से जुड़े लोगों ऊपर जल के छिड़काव करना चाहिए जेकले वो मन के पाप धुल सके। वह पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहीं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़त जाते, पहले ओला बेहतर करे की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के जेलों में बंद जो कैदी हैं वो उनको अवसर नहीं है अभी यहाँ तक आने का, परंतु 144 वर्षों के बाद आने वाले इस महाकुंभ का लाभ उनको भी मिले, गंगा स्नान उनका भी हो जाए, इसलिए सभी जेलों में इसको पहुंचाकर और नियत दिवस को गंगा स्नान करने का सबका कार्यक्रम रखेंगे। जो ये सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये पहले अपने सब साथियों को गंगा जल छिड़क करके पाप मुक्त करे और अधिकारी जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनके ऊपर गंगा जल छिड़क करके ये जो है पाप से उनको जो है मुक्त करे। ये उसके बाद फिर कैदियों की चिंता करे, पहले अपनी सरकार की चिंता करे। ये जब अगर गंगा जल से ही सब शुद्ध हो जाना है, सब अपराध में नियंत्रण हो जाना है, तो काहे को इतना परेशान है। आप कंटेनर में टैंकर में पहुंच करके पूरा स्प्रे करवा दीजिए पूरे छत्तीसगढ़ में। जो लोग ये बात कहते हैं कि गंगा जल छिड़क देने से सब ठीक हो जाएगा, वो अपना एक पक्ष हो सकता है, लेकिन दूसरा पक्ष है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए अपना तंत्र को ठीक करें। राजिम कुंभ कलमा विभिन्न क्षेत्र ले नागा साधु संत पहुंचे हैं। ये नागा संत मन के बीच एक 12 साल के नागा बाबा घला शामिल है जो उन श्रद्धालु मन पर चर्चा के विषय बने हैं। नागा बाबा के नाम रेवागिरी महाराज है जो उन जुना अखाड़ा के 13 मड़ी जगरामा परिवार में शामिल है। कक्षा 6वीं तक पढ़े नरसिंहपुर जिला के यह बालक धर्म की रक्षा पर नागा बनना स्वीकार करे। अभी ओकर प्रारंभिक स्थिति है, कुछ साल के कठिन परीक्षा के बाद वो पूर्ण रूप में नागा साधु बन जाए। हम 2 प्रकार से साधु बना जाता है, एक तो हिंदू धर्म का रक्षा के लिए, दूसरा भगवान को प्राप्त करने के लिए। हमने सब साधु संत शाही स्नान करते थे, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत बड़ा कुंभ था, सब दूर दूर से जनता लोग आते थे, नहाते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार के अपन 61वां जन्मदिन मनाए बर राजधानी के खमाड़ स्थित शासकीय बालिका गृह पहुंचन। मुख्यमंत्री लइका मन के संग केक काटिन। लइका मन मुख्यमंत्री ले अपन अपन छोटे छोटे इच्छा साझा करें, जेमा एक साउंड बॉक्स के मांग करे गए। येमा उमन तुरतेज पूरा करत हुए भेंट करें। संगी बालिका गृह में कंप्यूटर और वाटर कूलर पर 10 लाख रुपया दे जाके घोषणा करेंगे। मुख्यमंत्री लइका मन के शिक्षा के महत्व बताते हुए बचपन के याद सुनता करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ शासकीय बालिका गृह में आने का अवसर मिला और बच्चों के साथ यहाँ पर केक भी काटे हैं। सबने बड़ा स्नेह भी जताया है और हर बार जन्मदिवस में हम इस तरह से कुछ करते हैं। अस्पतालों शिक्षण संस्थान में विदेशी फंडिंग ऊपर सीएम विष्णुदेव साय निशाना साधीन। वोमन कहन के कई ऐसे एनजीओ है जो हेल्थ और एजुकेशन के नाम में विदेशी फंडिंग लेते और ये फंड के दुरुपयोग धर्मांतरण पर करते। ऐसे फंड के गलत उपयोग तुरंत बंद होना चाहिए। सीएम के ये बयानों पर डिप्टी सीएम अरुण साव कहन के कई संस्था मल्ला विदेशी राशि आते, कई संस्था धर्मांतरण देश विरोधी काम इकर जरिए करते, ऐसे संस्था मन ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। उन्हें साथ ही समाज सेवी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भूपेश तिवारी कहें कि सरकार का ना सबो संस्था के वित्तीय विवरण उपलब्ध है, जांच के बाद कार्रवाई होना चाहिए। ये कर ऊपर कांग्रेस नेता धनेन्द्र साहू घलो कार्रवाई के मांग करे हैं। कई ऐसे एनजीओ हैं जो हेल्थ एजुकेशन के नाम पर विदेशी सहायता लेते हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है। हेल्थ एजुकेशन के आड़ में धर्मांतरण का खेल होता है जो कि उचित नहीं है और ये बंद होना चाहिए। विदेशों से राशि अनेक ऐसी संस्थाओं को आती है जो धर्मांतरण से संबंधित काम करती है, देश विरोधी काम करती है। ऐसी संस्थाओं की लगातार कार्यवाहियाँ हुई भी है। देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद
पर अभी भी जहाँ कहीं भी होगा निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। कोई संस्थाएं विदेशी धन लेके, चाहे वो शिक्षा के नाम पर हो, चाहे वो स्वास्थ्य के नाम पर हो या पोषण के नाम पर हो, इस तरह का अगर काम कर रही हैं धर्मांतरण का, तो उसको तत्काल रोकने का काम सिर्फ और सिर्फ सरकार का है, जो कि वो कर सकती है। केंद्र में उनकी सरकार है और राज्य में खुद वो सरकार चला रहे हैं, और यदि यह विदेशी फंडिंग हो रहा है एजुकेशन के नाम पर, और वो यदि धर्मांतरण के लिए यदि उपयोग हो रहा है, बताना चाहिए उनको, कार्रवाई करने की जवाबदारी भी उन्हीं की है। भारत के जय जोहार।